नमस्कार। स्वागत है आप सभी का रात्रि 11 बजे के विशेष सेशन में। करंट अफेयर्स की चर्चा यहाँ पर होगी और आज जो प्रश्न हैं हमारे लगभग 30 प्रश्न इस सेशन में रखे गए हैं और इन 30 प्रश्नों के बाद कुछ चीज़ें हमें रिवाइज करने के लिए, क्योंकि आप कितना रिवाइज करते हो वो हमें पता है। आप में से ज़्यादातर लोग यही हैं कि जितना कक्षाओं में बताया जाता है उतनी ही चीज़ों तक अपने आप को सीमित रखते हैं और इसी को लेकर अब आज से प्रत्येक क्लास में, प्रत्येक पीडीएफ में आपको कुछ चीज़ें रिवाइज के लिए भी दी जाएंगी और उसको साथ साथ ही आपको रिवाइज करना है। उन चीज़ों को साथ साथ ही आपको रिवाइज करना है और उससे निश्चित तौर पर आपको मदद मिलेगी। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें आप पढ़ते हो जब आप उसका रिवीजन नहीं करते हो तो आप भूल जाते हो। तो रिकैप सेक्शन के अंतर्गत उसको हम देखेंगे और प्रत्येक दिन की कक्षा में इस तरह से 8 से 10 फैक्ट जो है प्रयास रहेगा कि रहें। आज की इस कक्षा में लगभग 20 फैक्ट हैं तो उसको भी देखेंगे और प्लस 30 प्रश्न भी देखेंगे। तो सब मिला के यदि हम देखें तो आप कह सकते हो 50 प्रश्नों की चर्चा होने जा रही है और दूसरे शब्दों में यदि हम बात करें तो 50 प्रश्नों के अतिरिक्त कुछ फैक्ट भी आपको बताए जाएंगे। तो सब मिलाकर 60 से 70 प्रश्न आपकी परीक्षा के इस सेशन से तैयार होने हैं, इस सेशन से तैयार होंगे। तो चलिए आप सभी उपस्थित हो जाएं और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और उसके बाद एक एक करके यहाँ पर हमें प्रश्नों को देखना है। चलिए, अभी भी कुछ लोग विलम्ब से आदत बनाए हुए हैं, विलम्ब से आते हैं। कृपया आप सभी समय पर उपस्थित हो जाया करें। और कभी कभी जैसे कि आज मॉर्निंग की जो आपकी क्लास थी रिकॉर्डेड मैंने आपको उपलब्ध कराया था। ठीक है, तो आपका जो समय है, जो आपका शेड्यूल्ड है, जैसे सुबह 8 बजे का, रात्रि 11 बजे का, यदि आपकी आप कह सकते हो कि जो आपका चल रहा है, क्रम चल रहा है, उस क्रम की वीडियो आपको नहीं मिलती, मतलब आपका ये प्रीमियर नहीं लगता है या सुबह आपका 8 बजे लाइव नहीं होता है, तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो कुछ ना कुछ अवश्य मिलेगी उस समय पर। तो चैनल पर जाकर अवश्य विजिट करना है, क्योंकि अब जब तक आपकी परीक्षा जो है संचालित नहीं हो जाती, जब तक समाप्त नहीं हो जाती प्रारंभिक परीक्षा, तब तक ये जो आपका 2 शेड्यूल मैंने फिक्स किया, सुबह 8 बजे और रात्रि 11 बजे, इस दौरान आपको कोई ना कोई कक्षा अवश्य मिलेगी। यदि आपकी ये जो रेगुलर कक्षाएं हैं यदि ये बाधित होती हैं तो आपको रिकॉर्डेड अवश्य मिलेगी। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न में पूछा जा रहा है, बिहार का दूसरा खादी मॉल बिहार के किस जिले में खोला जाएगा? क्या बोला जा रहा है? बिहार का दूसरा खादी मॉल बिहार के किस जिले में खोला जाएगा, आपको बताना है। 4 विकल्प यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण। इन 4 विकल्पों के आधार पर आपको अपने उत्तर का चुनाव करना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 15 से 20 सेकंड का अधिकतम समय मैं दूंगा और उसी समय में आपको प्रयास करना है कि आप उस प्रश्न का जवाब दीजिए, उन प्रश्नों का जवाब दीजिए। चलिए बताएं, क्या बोला जा रहा है? बिहार का दूसरा खादी मॉल बिहार के किस जिले में खोला जा रहा है, ये आपको बताना है। इन 4 विकल्पों में फास्ट आप चुनाव करिए। देखो, इसका सही उत्तर है दरभंगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इसका सही उत्तर है दरभंगा। अब कुछ फैक्ट आपको बिहार से बता देता हूं, जुड़ा हुआ, विशेष रूप से बिहार के बजट से जुड़ा हुआ। आप जानते हैं बिहार राज्य सरकार ने जो मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्रस्तुत किया, ये 2 लाख, ये अमाउंट आपको पता होना चाहिए, 2,37,691 करोड़ रुपए का बजट ये प्रस्तुत किया, ये आपको पता होना चाहिए। 2,37,691 रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया। 2,37,691 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया। और यदि आपसे पूछ लिया जाए पिछले बजट की तुलना में या कितना ज़्यादा या कम है, तो आपको याद रखना है पिछले बजट की तुलना में ये 19,000 करोड़ रुपए जो है वो ज़्यादा है, ये आपको पता होना चाहिए। और इस बार का जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें कुछ चीज़ें और हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जिन पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इस बार बिहार का जो ग्रोथ बताया गया है, बिहार की जो विकास दर बताई गई है वो कितनी बताई गई है, तो याद रखिएगा बिहार की विकास दर 9.7% रहने का अनुमान लगाया गया है। यह भी फैक्ट आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, तो इतना 3 चीजें याद रखना है। बिहार का कुल कितना बजट था? 2,37,691, इसको मत भूलिएगा। दूसरा, पिछले बजट से कितना ज्यादा है? 19,000 करोड़ रुपए ज्यादा है, यह भी आपको याद रखने की जरूरत है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 2। हिंदी कविता संग्रह टोकरी में दिंगता थेरी गाथा के लिए बिहार के किस साहित्यकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? यहाँ पे बोला जा रहा है कि बिहार के कौन से साहित्यकार थे
जिनको वर्ष 2020 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, और उनकी एक कविता संग्रह है जिसका नाम है टोकरी में दिनता फेरी का था। तो यह आपको बताना है। चार यहाँ पे आप कह सकते हो, चार लोगों के नाम दिए हैं, हुसैन उल हक, कमलकांत झा, राधाकांत मिश्र या अनामिका। इनमें से सही कौन सा है आपको बताना है। फास्ट जवाब बताइए, तुरंत जवाब दीजिएगा। चले, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। आप एक चीज याद रखिएगा, जब बात आती है बजट की, आपको पता होगा वर्ष 2021-22 की जब हम बात करते हैं, तो आप जानते हैं इस दौरान कोविड के कारण वैश्विक स्तर पर मंदी थी, भारत में भी मंदी का प्रभाव देखने को मिला। लेकिन एक चीज आपको स्पष्ट रहना है कि देश में सबसे ज्यादा आर्थिक वृद्धि दर यदि किसी राज्य ने दर्ज की इस दौरान, तो सबसे ज्यादा जो आर्थिक वृद्धि दर थी वो आपके राज्य बिहार की थी, ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो वृद्धि दर थी ये बहुत ज्यादा नहीं थी, सिर्फ 2.5% थी, यह भी आपको पता होना चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी विकल्प, अनामिका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राम उजाला योजना के पहले चरण की शुरुआत बिहार के किस जिले से की गई है। ग्राम उजाला योजना के पहले चरण की शुरुआत बिहार के किस जिले से की गई है आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। इसकी शुरुआत बिहार के किस जिले से की गई है आपको बताना है। क्या बोला जा रहा है, ग्राम उजाला योजना, और ग्राम उजाला योजना के पहले चरण की बात हो रही है, तो बताएं ग्राम उजाला योजना के प्रथम चरण की शुरुआत कहां से की गई है, ये आपको बताना है। चले, फास्ट जवाब। चार विकल्प हैं, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, पश्चिम चंपारण। इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। इन चार विकल्पों में से कौन सा सही है यह आपको बताना है। चलिए बताइएगा, रोहतास, भोजपुर, बक्सर या पश्चिम चंपारण, इनमें से कौन सा सही है। चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा, इनमें से कौन सा सही है। रोहतास, भोजपुर, बक्सर या पश्चिम चंपारण, जिसका सही उत्तर है भोजपुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताइए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा मार्च 2021 में देश के दूसरे एवं बिहार के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया। ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया मुख्यमंत्री जी ने, ये आपको बताना है, बताइएगा। फास्ट जवाब दीजिएगा, कहाँ पर किया गया यह आपको बताना है। आप जानते होंगे, जब बात अभी हमने किया बिहार के बजट की, तो आपको यह भी पता होगा कि बजट में सर्वाधिक जो आवंटन है वो सबसे ज़्यादा शिक्षा पर किया गया, और दूसरा जो है वो अवसंरचना विकास पर किया गया। और इससे पता चलता है कि राज्य सरकार जो है वो शिक्षा को लेकर अब कार्य करना चाहती है, शिक्षा को लेकर उसकी चिंताएं जायज़ हैं, और उस पर अब वो काम करना चाहती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इस प्रश्न की यदि हम बात करें कि ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो राजगीर में किया गया। आप सभी को पता है, ये प्रश्न आप गलत कर ही नहीं सकते। इसको बताइए, देश के पहले म्यूजियम बिनाले का आयोजन कहाँ किया गया। देश के पहले म्यूजियम बिनाले का आयोजन कहाँ किया गया आपको बताना है। देश के पहले म्यूजियम बिनाले का आयोजन कहाँ किया गया आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा, कहाँ पर किया गया आपको बताना है। आप जानते होंगे वर्ष 2021 में लॉकडाउन के दौरान कोविड संक्रमण वैश्विक स्तर पर होने के बावजूद भी बिहार से कुछ फलों का निर्यात किया गया पहली बार, जैसे शाही लीची का निर्यात किया गया, ठीक है, और आम का निर्यात किया गया। और शाही लीची और आम का जो निर्यात किया गया, ये किसको किया गया पहली बार, ये लंदन को किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, शाही लीची का निर्यात दुबई को भी किया गया, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो यह भी आपको याद रखने की जरूरत है कि वर्ष 2021 में शाही लीची और आम का जो निर्यात है लंदन को भी किया गया और दुबई को भी किया गया, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कृषि विकास दर 2020-21 में कितनी रही है, तो आपको बताना है कृषि विकास दर 2020-21 में 3.7% रही है। तो कृषि विकास दर भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि पहले म्यूजियम बिनाले का आयोजन कहाँ पे किया गया, पटना में किया गया। ए विकल्प इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। ठीक है, चलिए, जो अतिरिक्त फैक्ट बताए जा रहे हैं उसको भी आपको नोट करना है, वह भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। बिहार देश का कौन सा राज्य है जिसने एथिनॉल नीति को मंजूरी दी है।
एथेनॉल नीति को मंजूरी देने वाला बिहार कौन सा राज्य है, आपको बताना है। अभी मैंने आपको बताया कि कृषि विकास दर के बारे में, तो आपको पता होगा एक तूफान भी आया था जिसका नाम था यास। यास नामक जो चक्रवात आया था, इसने भी बिहार के काफी जिलों को प्रभावित किया था, और इससे विशेष रूप से जो कृषि वाले जिले हैं जहाँ पे बेहतरीन तरीके से खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं, उसके लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा जिले प्रभावित हुए थे। इधर इस प्रश्न का जवाब बताइएगा, बिहार देश का कौन सा राज्य है जिसने एथेनॉल नीति को मंजूरी दी है। एथेनॉल की बात हो रही है तो आपको पता होगा कि आपके बजट में 151, याद रखिएगा ये संख्या आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस बार का जो बजट प्रस्तुत किया गया उसमें बताया गया कि टोटल 151 एथेनॉल उत्पादन उद्योग जो हैं वो लगाए जाएंगे, और ये कौन लगाएगा, राज्य सरकार लगाएगी। तो ये भी याद रखना है कि इस बार के बजट में 151 एथेनॉल उद्योग लगाने की भी बात की गई थी। ये संख्या आपके लिए महत्वपूर्ण है। और यदि बात करें कि कौन सा राज्य है जिसने एथेनॉल नीति को मंजूरी दी है, तो बिहार आपका है, और बिहार पहला राज्य है। ये विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार दिवस 2021 एवं 22 का थीम क्या रखा गया है। बिहार दिवस 2021 एवं 22 का थीम क्या रखा गया है, आपको बताना है। चलिए बताइएगा, बिहार दिवस 2021 और 22 का थीम क्या रखा गया है। आपका होमवर्क है, होमवर्क नंबर 1 आपके लिए है, सभी को जवाब देना है। विशेष रूप से जिनको कक्षा पसंद आती है आपको अनिवार्य रूप से जवाब देना है कि बिहार दिवस मनाया कब जाता है। ठीक है, थीम तो हम देख रहे हैं, तो बिहार दिवस मनाया कब जाता है यह भी आपको पता होना चाहिए। पहला होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आप जवाब दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है बिहार दिवस 2021 और 22 की थीम क्या थी, तो याद रखना है बिहार दिवस 21-22 की जब बात करते हैं तो इसकी थीम थी जल जीवन हरियाली। ठीक है, ये आपको याद रखना है, डी विकल्प इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताओ। परिनिर्माण की मुद्रा में विश्व की सबसे लंबी भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा बिहार में कहाँ बनाई जा रही है। बिहार में कहाँ इस प्रकार की प्रतिमा का निर्माण हो रहा है, ये आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा कि कहाँ पर इस प्रकार की प्रतिमा का निर्माण हो रहा है। आपको पता होगा बिहार राज्य सरकार जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए 11,500 रुपए की सहायता दे रही है प्रति एकड़। यह भी आपको पता होना चाहिए, किस लिए दे रही है, जैविक खेती की प्रोत्साहन देने के लिए। इसके साथ साथ आपको पता होगा बिहार का एक जिला है मधुबनी। मधुबनी में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक कार्यक्रम शुरू किया गया है जो कि सुखेत मॉडल के अंतर्गत है, और सुखेत मॉडल की चर्चा भारतीय प्रधानमंत्री ने भी मन की बात कार्यक्रम में की थी। तो सुखेत मॉडल आपके लिए महत्वपूर्ण है। और ये जो मधुबनी में जो सुखेत मॉडल के अंतर्गत जो विशेष रूप से ये अभियान चलाया जा रहा है, या पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस योजना को चलाया जा रहा है, इसमें जब फसल अवशेष या जो गोबर हैं उनको जब आप सरकार को सौंपते हो, जो जिम्मेदार संस्थाएं हैं उनको सौंपते हो, तो सरकार आपको बदले में गैस सिलेंडर देगी। ये आपको पता होना चाहिए। और ये सुखेत मॉडल के अंतर्गत इसको कहाँ पे, मधुबनी में प्रारंभ किया गया है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है विश्व की सबसे लंबी भगवान बुद्ध की प्रतिमा बिहार में कहाँ बनाई जा रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे लंबी प्रतिमा यदि मैं बात करूँ तो इसका उत्तर है बोध गया। सी विकल्प आपका सही उत्तर है। आपको यह भी पता होगा कि बिहार राज्य सरकार लगातार कृषि के क्षेत्र में बेहतर करना चाहती है, और कृषि के क्षेत्र में शोध के लिए, कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए, कृषि के क्षेत्र में युवाओं को आकर्षित करने के लिए बिहार राज्य सरकार द्वारा 3 कृषि विश्वविद्यालयों का जिक्र बजट में किया गया है, और तीनों आपको महत्वपूर्ण हैं। जैसे कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय आरा, दूसरा कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय सबौर भागलपुर, तीसरा कृषि व्यवसाय प्रबंध महाविद्यालय, और कृषि व्यवसाय प्रबंध महाविद्यालय की जब आप बात करते हैं तो ये पटना में देखने को मिलेगा। इन तीनों का जिक्र बिहार राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट में देखने को मिलता है, और इसका उद्देश्य है कि कृषि से संबंधित जो अनुसंधान है उनको बढ़ाया जाए, कृषि के क्षेत्र में युवाओं को आकर्षित कराया जाए, कृषि के क्षेत्र में नए शोध कोर्स जो है प्रारंभ किए जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में राजधानी पटना को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। क्या बोला जा रहा है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 की बात हो रही है,
और बोला जा रहा है 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में राजधानी पटना को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? बताइएगा कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? फास्ट जवाब दीजिएगा, कौन सा स्थान राजधानी पटना को प्राप्त हुआ है आपको बताना है। आपको यह भी पता होगा कि देसी गोवंश का संवर्धन एवं संरक्षण के लिए गोवंश विकास संस्थान की स्थापना जो है बिहार राज्य के पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में, जो कि पटना में आपको देखने को मिलता है, वहां पर किया गया है। यह भी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको भी आपको याद रखना है कि देसी गोवंश का संवर्धन एवं संरक्षण हेतु गोवंश विकास संस्थान की स्थापना पटना के जो पशु विज्ञान महाविद्यालय है उसमें किया गया है। इसको बताएं तो इसमें बिहार का स्थान, पटना का स्थान था 33वां। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपके बन रहे होंगे, नहीं बन रहे होंगे तो अच्छे से थोड़ा सा और पढ़ें, पढ़ने की जरूरत है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार के किन दो नदियों को जोड़ने की योजना को मंजूरी दी गई है? बिहार के किन दो नदियों को जोड़ने की बात की जा रही है और जल शक्ति मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दी है, आपको बताना है। चलिए बताइएगा कौन सी दो नदियों की जोड़ने की बात की जा रही है। अब जब दो नदियों की जोड़ने की बात की जाए तो आपको पता होगा गंगा जल उद्वह योजना, ये आपको पता ही होगा। गंगा जल उद्वह योजना, इसका उद्देश्य क्या है? कुछ शहरों को पेयजल की आपूर्ति कराना इसका उद्देश्य है। अब किन शहरों को पेयजल की आपूर्ति कराना उद्देश्य है, ये आप डिटेल में लिखोगे। साथ ही साथ कितने जिले इससे लाभान्वित होंगे उन जिलों का भी नाम आप लिखोगे। ये आपका होमवर्क नंबर 02 है। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। होमवर्क नंबर 02 की गंगा जल उद्वह योजना जो है ये बिहार के किन जिलों में संचालित की जाएगी, कौन कौन से शहर ऐसे होंगे या नगरीय निकाय ऐसे होंगे जो इससे लाभान्वित होंगे, इनके बारे में आपको बताना है। ये आपका होमवर्क नंबर 02 आज का है। अब यहाँ पे बोला जा रहा था कि किन दो नदियों को जोड़ने की योजना को मंजूरी दी गई है, तो वो है कोसी और मेंची को जोड़ने की मंजूरी दी गई। ठीक है, चलिए। दो हरित ऊर्जा शहर वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है, ये शहर कौन से हैं? बताइए ये दोनों शहर कौन से हैं, आपको बताना है। दो हरित ऊर्जा शहर वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, तो बोला जा रहा है ये शहर क्रमशः कौन से हैं आपको बताने। चलिए बताइएगा ये शहर कौन से हैं आपको बताने। चलिए बताएं। ये दोनों शहर हैं राजगीर और बोधगया। ठीक है, सी विकल्प आपका सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बता, बिहार के किस फिल्म अभिनेता को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दिया गया, ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे दिया गया, ये आपको बताना है। इन चारों में से आपको बताना है कि बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसको दिया गया। आपको पता होगा गया के पास एक मंदिर है जिसको बोलते हैं विष्णुपद मंदिर। विष्णुपद मंदिर बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, उम्मीद करता हूँ। और ये जो विष्णुपद मंदिर है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहली बात ये किस नदी के किनारे है, ये फल्गु नदी के किनारे है। और फल्गु नदी की जब बात आती है तो आपको पता होगा बिहार में जो रबर डैम बन रहा है वो फल्गु नदी के पास ही बन रहा है या फल्गु नदी पर ही बन रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। देखो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है मनोज बाजपेयी, बी विकल्प इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताइए बिहार के किस जिले के बीरपुर में देश के दूसरे बड़े फिजिकल मॉडलिंग सेंटर का निर्माण किया जा रहा है? बताएं बिहार के किस जिले के बीरपुर में देश के दूसरे बड़े फिजिकल मॉडलिंग सेंटर का निर्माण किया जा रहा है, आपको बताना है। स्थान का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख रहे होंगे कि स्थान का नाम दिया हुआ है कि किस जिले के बीरपुर में, तो आपको बताना है कि इनमें से सही उत्तर आपका कौन सा है। अभी हम गया की बात कर रहे थे तो आपको पता होगा कि गया जिले के डोभी अंचल में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर भी लगाया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। आप अक्सर बात करते हो राजगीर की और राजगीर में आप अक्सर बात करते हो जू सफारी की, तो क्या आपको पता है राजगीर में जो जू सफारी बनाई जा रही है वो किन दो पहाड़ियों के बीच है? ये तो सबको पता है कि राजगीर में, लेकिन किन दो पहाड़ियों के बीच है यह भी पूछा जा सकता है, तो इसके लिए भी आपको तैयार रखने की जरूरत है। ये है वैभवगिरी और स्वर्णगिरी, इसको भी याद रखिएगा।
वैभवगिरी और स्वर्णगिरी, इन दो पहाड़ियों के बीच में यह स्थापित किया जा रहा है। इसको भी आपको याद रखने की जरूरत है, वैभवगिरी और स्वर्णगिरी। चलिए इस प्रश्न का जवाब बताइएगा। देखो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुपौल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया? इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है, आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन करने वाला बिहार कौन सा राज्य बन गया है भारत का? चलें फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो यहाँ पे बात हो रही है इलेक्ट्रिक बसों की, तो बिहार ये तीसरा राज्य बन गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस जिले के सिमरिया घाट को हरिद्वार एवं प्रयागराज के संगम की भांति विकसित किया जाएगा? क्या बोला जा रहा है? सिमरिया घाट की बात की जा रही है। बोला जा रहा है सिमरिया घाट को हरिद्वार और प्रयागराज के संगम तट की भांति विकसित किया जाएगा, आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। ये कहां पर है सिमरिया घाट, ये आपको बताना है इस प्रश्न में। चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा। ये कहां पर आपको देखने को मिलता है? ये आपको देखने को मिलता है बेगूसराय में। ए विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के पहले पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन किस जिले में किया गया? बिहार के पहले पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया, आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। किस जिले में इसका उद्घाटन किया गया है, आपको बताना है। चलें बताएं, किस जिले में इसका उद्घाटन किया गया है, आपको बताना है। बिहार के पहले पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है? चलें, देखो इसका सही उत्तर है मुजफ्फरपुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताएं। उद्योग स्थापित करने पर 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है, जिसके अंतर्गत 10 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाती है? बताएं किसके द्वारा की गई है, ये आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। किसके द्वारा की जाती है, ये आपको बताना है। झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात। झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात। यहाँ पे बिहार की बात हो रही है तो निश्चित रूप से इसका सही उत्तर होगा बिहार। चलो योजनाओं की बात हो रही है तो कुछ योजनाओं के नाम मैं आपको बता देता हूँ जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले अनुसूचित जाति जनजाति की बात हो रही है तो आपको बता दें SC ST के जो छात्र हैं जो छात्रावासों में रहते हैं उनके लिए बिहार राज्य सरकार की एक योजना है जिसको बोलते हैं SC ST छात्रावास अनुदान योजना, जिसके अंतर्गत ऐसे सभी छात्रों को 1000 रुपये प्रतिमाह की सहायता राशि दी जाती है। ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपने पढ़ा होगा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में, काफ़ी चर्चा में है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसमें आप जानते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की जब बात करते हैं तो 5000 रुपये की सहायता मिलती है और ये 5000 रुपये की सहायता 3 किस्तों में दी जाती है। विशेष रूप से ये गर्भवती महिलाओं के लिए एक योजना है, ये आपको पता होना चाहिए, केंद्र सरकार की योजना है। तीसरा जो महत्वपूर्ण है, आप जानते हैं कोविड में बहुत सारे लोगों का रोजगार छीना, उसके अतिरिक्त बिहार में शराबबंदी भी है। तो ये जो योजना है ये शराबबंदी से जुड़ी ही योजना है। कैसे शराबबंदी से जुड़ी है? सबसे पहले आप जानते हो कि जब बिहार में शराब बंद किया गया, ठीक है, मद्य निषेध किया गया, तो उस दौरान बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी आजीविका का जो साधन है कहीं ना कहीं इसी पर जुड़ा हुआ था। तो ऐसे सभी लोग जिनकी आजीविका शराब के व्यवसाय पर चलती थी, ऐसे लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार ने एक योजना शुरू की है जिसका नाम है सतत जीविकोपार्जन योजना। तो याद रखिएगा, सतत जीविकोपार्जन योजना जो है इसको विशेष रूप से इसमें किस वर्ग को लक्षित किया जा रहा है? इसमें विशेष रूप से उस वर्ग को लक्षित किया जा रहा है जो कहीं ना कहीं शराब के व्यवसाय से जुड़े हुए थे, जिनकी आजीविका या आजीविका उस पर निर्भर थी। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ आपको बता दें एक योजना और चल रही है जिसको बोलते हैं परवरिश योजना।
और परवरिश योजना के अंतर्गत 1,000 रुपये की सहायता प्रति माह दी जाती है। 0 से 18 वर्ष तक के लिए यह योजना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जो कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं इसी तरह से आपको उनको भी देखना है। सुखोई युद्धक विमान उड़ाने वाले देश की पहली महिला फाइटर पायलट हाल ही में कौन बनी है, बताएं। बोला जा रहा सुखोई उड़ाने वाली फाइटर पायलट हाल ही में कौन बनी है, ये आपको बताना है। अब फास्ट जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है सी विकल्प, अंजलि। इसको बताइए, किस परियोजना के तहत मुंड माल गंगा परिक्रमा अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत 2500 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर टीम पटना लौटी है। तो यहाँ पे सिर्फ इतना पूछा जा रहा है कि मुंड माल गंगा परिक्रमा अभियान की शुरुआत किस योजना तक की जा रही है, ये आपको बताना है। किस योजना के अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई है, सिर्फ इतना आपको बताने की आवश्यकता है। 4 योजनाओं के नाम दिए हुए हैं, उन चारों में से आपको बताना है। देखो अभी गंगा जल उद्यान योजना आपने देख ही लिया, इसका मतलब है कि इसके बारे में बात नहीं हो रही है। अब नमामि गंगे परियोजना है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन है, अतुल्य गंगा परियोजना है। इन्हीं तीनों में से आपको विचार करना है। फास्ट जवाब दीजिए, चले जवाब दीजिएगा। देखो आपको बता दें, इसका सही उत्तर है अतुल्य गंगा परियोजना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताइए, आईपीएल की तर्ज पर बिहार क्रिकेट लीग का आयोजन पटना में किया गया, इसका खिताब किस टीम ने जीता। आईपीएल की तर्ज पर जो टूर्नामेंट पटना में आयोजित किया गया, इसका खिताब किसने जीता, ये आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा, इसका खिताब किसने जीता, ये आपको बताना है। चले बताएं। चले, इसका सही उत्तर है दरभंगा डायमंड्स, ठीक है। दरभंगा डायमंड्स इसका सही उत्तर। ई भंडारण प्रणाली को लागू करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य है। ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य है, आपको बताना है। बताइए, ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य है, आपको बताना है। आप जानते होंगे बिहार की जब बात करते हैं लीची उत्पादन में, मखाना के उत्पादन में, लौकी और कद्दू के उत्पादन में बिहार का स्थान पूरे भारत में प्रथम है, ये आपको पता होना चाहिए। एक और योजना बिहार में शुरू की गई है गया में, विशेष रूप से बोध गया के विकास के लिए, जिसका नाम है लैंड बैंक। तो याद रखिएगा, लैंड बैंक की जो स्थापना है वो गया में की जा रही है। क्यों की जा रही है, बोध गया के समृद्ध विकास के लिए इसकी योजना लाई जा रही है, ये अभी आपको पता होना चाहिए। इसका सही जवाब है पहला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2021 में जलवायु परिवर्तन एवं कार्बन उत्सर्जन को कम करने हेतु बिहार ने किस संस्था के साथ समझौता किया। अब देखो, इस प्रश्न का जवाब जानने के लिए सिर्फ आपको संस्थाओं के फुल फॉर्म पता होंगे तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हो। बात हो रही है जलवायु परिवर्तन की, ठीक है। अब यहाँ पे जो संस्थाएं दी हुई हैं, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम या वर्ल्ड बैंक। अब आप देख रहे होगे 3 वित्तीय संस्थाएं हैं। ये तीनों क्या हैं, ये तीनों वित्तीय संस्थाएं हैं। एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई कौन सी संस्था है, एकमात्र दी है यूएनईपी, इसलिए आप यूएनईपी को टिक करोगे, ठीक है। तो संस्थाओं के यदि फुल फॉर्म भी पता होते हैं आपको तो उससे भी आसानी होती है, इसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। बिहार में स्थित किस झील को बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया। फास्ट जवाब दीजिएगा, अक्सर इसके बारे में चर्चा होती है, आपको पता होगा, बताएं। फास्ट जवाब दीजिएगा, कौन सी झील है। चलो ये प्रश्न आपका है होमवर्क नंबर 3 आपका ये है कि इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। होमवर्क नंबर 3 आपका है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, अनिवार्य रूप से बताना है, ठीक है। चलिए, क्योंकि बहुत आसान सा है, इसको बताओ। बिहार के पटना में जलवायु परिवर्तन पर विश्व का पहला भोजपुरी पॉडकास्ट लॉन्च किया गया, इसका क्या नाम है, बताएं। ये जो भोजपुरी पॉडकास्ट लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या है, ये आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिए, इसका नाम क्या है आपको बताना है। 4 विकल्प हैं, इनमें से कौन सा सही है। चलो फास्ट जवाब, धरती पुत्र, धरती मैया, माटी की खुशबू, धरती और आकाश। इसका सही उत्तर है धरती मैया, बी विकल्प सही उत्तर है। चलिए इसको बताओ, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा वंडर ऐप और अश्विन पोर्टल लॉन्च किया गया है। किस राज्य सरकार द्वारा वंडर ऐप और अश्विन पोर्टल लॉन्च किया गया है, आप बताएं। फास्ट जवाब दीजिए,
किस राज्य सरकार द्वारा ये दोनों चीजें लॉन्च की गई हैं, आपको बताना है। फास्ट जवाब, फास्ट जवाब दीजिएगा। किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है? किस राज्य सरकार द्वारा अश्विन पोर्टल लॉन्च किया गया है? फास्ट जवाब, सभी का जवाब आना चाहिए। चलो, इसका सही उत्तर है बिहार। अभी अब बिहार की बात हो रही है तो बिहार ही होगा ना, जब बिहार स्पेशल चर्चा है तो। चलिए इसको बताओ, बिहार का पहला देश का चौथा बर्ड रिंगिंग सेंटर बिहार के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? बर्ड जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे त्रुटियां हैं, जैसे बोर्ड रनिंग लिखा है, ये बोर्ड रनिंग नहीं है, ये बर्ड रिंगिंग है। ठीक है, तो मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना है। बिहार का पहला और देश का चौथा बर्ड रिंगिंग स्टेशन बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया है, ये आपको बताना है। फास्ट जवाब, देश का चौथा बर्ड रिंगिंग स्टेशन बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया है, आपको बताना है। फास्ट जवाब, जमुई, बांका, कटिहार, भागलपुर। जमुई, बांका, कटिहार, भागलपुर, इसका सही उत्तर है भागलपुर। ठीक है, चल इसको बताओ, बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक 100% साक्षरता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? बिहार सरकार ने 100% साक्षरता का लक्ष्य निर्धारित किया है, और ये जो 100% साक्षरता का लक्ष्य है, ये कब तक निर्धारित किया है, आपको बताना है। 2025, 2030, 2027, 2035। फास्ट जवाब दीजिएगा। इन चारों में से सही कौन सा होगा, आपको बताना है। फास्ट जवाब, इन चारों में से कौन सा सही होगा, आपको बताना है। चलें बताएं। देखो, इसका सही उत्तर है सी विकल्प, 2030। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2021 में बिहार कृषि विभाग द्वारा उद्यान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? उद्यान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, आपको बताना। फरवरी 2021 में बिहार कृषि विभाग द्वारा उद्यान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? बताएं, उद्यान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, ये आपको बताना है। 4 विकल्प हैं, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सारण, पटना। फास्ट जवाब दीजिएगा। उद्यान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? उद्यान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, आपको बताना है। इसका सही उत्तर है पटना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना के बाद बिहार का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जाएगा? पटना के बाद बिहार का जो दूसरा चिड़ियाघर है, ये किस जिले में बनाया जाएगा, आपको बताना है। कैमूर, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर जो है वो किस जिले में बनाया जाएगा? फास्ट जवाब दीजिएगा। कैमूर, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया। चलिए, इसका सही उत्तर है अररिया। चलिए इस प्रश्न को बताएं। जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, बताएं। जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? और आपसे बार बार निवेदन करता हूं, नोट्स आप अवश्य बनाया करें। नोट्स आपका स्वयं का बहुत ज़रूरी है, जिससे आप मूल्यांकन कर सकें कि ये कक्षा आपके लिए कितनी अच्छी है, कितना इससे आपको लाभ मिल रहा है। जब आप नोट्स नहीं बनाओगे तो इन चीज़ों का आप मूल्यांकन नहीं कर सकते हो। मूल्यांकन का तरीका क्या है? मूल्यांकन का तरीका यही है कि आपके पास कोई भी वार्षिकांक होगा, अभी नहीं, जब मैंने बोला है लास्ट में, ठीक है, कोई भी वार्षिकांक होगा उससे मैच कर लीजिएगा। यदि आपके जो पढ़ाए गए हैं 100% उससे कवर हो रहे हैं तो निश्चित रूप से इसका मतलब क्या है कि कक्षा आपकी लाभकारी है। तो इसका सही उत्तर है बी विकल्प। आज से जो रिकैप का सेक्शन है ना, उसको अब हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको सब पढ़ा हुआ है आपने, सब पढ़ा हुआ है, कुछ भी ऐसा नहीं है। रिकैप का मतलब ही है रिवीजन की बात यहाँ पे हो रही है। क्या बोला जा रहा है? भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बना? भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत पल्ली गांव, जम्मू कश्मीर बना। कौन बना? पल्ली गांव, जम्मू कश्मीर, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत। भारत में हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला, याद रखिएगा, हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला, तो जामताड़ा, झारखंड। हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला, पूर्णिया। याद रखिएगा, यदि पूछा जाए भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत, पल्ली गांव, जम्मू कश्मीर। यदि पूछा जाए हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला, तो आप बताओगे जामताड़ा, झारखंड। हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला, तो आप बताओगे पूर्णिया, बिहार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला है, भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किस राज्य में चालू किया गया है? शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा कहां चालू किया गया है? ये चालू किया गया है असम में। ठीक है। किस शहर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम को लगाया गया है? किस शहर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम को लगाया गया है? यह है गांधीनगर। ठीक है। अगला, भारत के किस पहले फारसी समाचार पत्र के 200 साल पूरे हुए हैं? यह है मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार के 200 साल पूरे हो गए हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य। कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य, तो ये आपका है केरल। कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला भारत का राज्य केरल। अपने फसल विविधीकरण पैटर्न को सूचकांक के रूप में दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य तेलंगाना। याद रखिएगा, अपने फसल विविधीकरण पैटर्न को सूचकांक के रूप में दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य तेलंगाना। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट किस राज्य में लगाया गया? गुजरात में लगाया गया। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहाँ लगाया गया? गुजरात में लगाया गया। ये सब पढ़े हो आप, ठीक है, कुछ भी नया नहीं है, लेकिन सिर्फ रिवीजन आप स्वयं से कितना करते हो वही भरोसा नहीं है। ठीक है। हाँ, कुछ लोग तो करते हो, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो जो नहीं करते हैं, जो सिर्फ इसी कक्षा के भरोसे हैं, उनकी भी नैया पार हो जाए, यही उद्देश्य है। बताएं, भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला उड़ीसा में स्थापित की गई है। रट जाइएगा, भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला उड़ीसा में स्थापित की गई है। भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक जहाजों का निर्माण कौन करेगा? तो भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक जहाजों का निर्माण करेगा कोचीन शिपयार्ड। कौन करेगा? कोचीन शिपयार्ड करेगा। ठीक है। चलिए आगे, खादी के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो खादी के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल यहाँ पे 20 या 21 प्रश्न रिकैप में रखे गए हैं, इसको बताएं। यहाँ पे स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में वाणिज्यिक ड्रोन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य। स्वास्थ्य सेवा में वाणिज्यिक ड्रोन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड। भारत का पहला शहद गांव, ये होमवर्क में मैंने आपको दिया था जब करंट अफेयर्स मैंने पढ़ाया था। भारत का पहला शहद गांव कौन बना है? भारत का पहला शहद गांव है मांधर गांव, महाराष्ट्र। ठीक है, मांधर गांव, महाराष्ट्र, याद रखना है आपको। भारत में पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खोला गया? तो भारत में पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दिल्ली में खोला गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताओ। 100 बिलियन डॉलर से अधिक वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बन गई है? तो यह है रिलायंस इंडस्ट्रीज। 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतह करने वाली महिला कौन बनी है? यह है प्रियंका मोहिते। इनका नाम आपको पता होगा, कई बार बताया गया है। भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? पूर्णिया में किया गया। और कितने एथेनॉल संयंत्र बनने हैं कुल बिहार में? 151 बनने हैं बजट के अनुसार, उसको भी याद रखने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताओ। किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी किसने दिया है? महाराष्ट्र ने दिया है। टैप इन टैप आउट सुविधा वाली भारत की पहली डिजिटल बस कहाँ चली? मुंबई, महाराष्ट्र में चली। पूर्वोत्तर राज्य की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी की शुरुआत कहाँ हुई है? असम में हुई है, याद रखना है। पूर्वोत्तर राज्य की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी की जो शुरुआत है वो पूर्वोत्तर में हुई है। तो ये तो हो गई आज की चर्चा। और रिकैप के इसी तरह से 15 से 20 प्रश्न अवश्य रहेंगे अनिवार्य रूप से। अब अगले आपके 20 दिन लगातार आपको देखने को मिलेंगे। चर्चा अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। और यदि आप चाहते हो रिकैप में प्रश्नों को और बढ़ाया जाए
या रिकैप के प्रश्नों में विविधता लाया जाए, मतलब अन्य विषयों के प्रश्नों को भी जोड़ा जाए, तो उसके लिए भी आप हमें बता सकते हो। यदि आप चाहते हो कि जो जीएस का सेशन है उसमें भी रिकैप के प्रश्न रखे जाएं, तो इसके लिए भी आप अपनी राय दे सकते हो। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।